दोस्तों अगर फेसबुक के ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से होने वाली अगर आपकी अर्निंग कम हो रही तो आप उसको कैसे बढ़ा सकते हो। कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो ना, जो आपके प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर फेसबुक खुद बताता है, उन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हुए वर्क करते हो ना, तो आपका जो कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल से अर्निंग हो रहा है वो काफ़ी अच्छा हाई हो सकता है, यानी एकदम से जंप कर सकता है। कुछ चीज़ों का आपको सिंपली ध्यान रखना है। फेसबुक खुद बोलता है, जो आप अपने अगर प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर जाओगे वहां पर देखोगे तो वहां पर आपको दिखाया जाएगा। फेसबुक खुद बोल देता है कि भैया आप ये चीज़ करो, आपका अर्निंग हम बढ़ा देंगे, भैया ये चीज़ करो, ये पोस्ट करो, फोटो डालो, रील्स डालो, वीडियो डालो, ये करो वो करो, सब कुछ फेसबुक बोलता है। और जो फेसबुक बोलता है अगर आप वही चीज़ करते हो ना, तो आपका जो अर्निंग होता है वो एकदम से बूस्ट हो सकता है। देखो यहाँ पर मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूँ, जो कि फेसबुक ने खुद बताया है। देखो यहाँ पर जितने भी सारे टूल है सारे के सारे यहाँ पर एक्टिव है, ठीक है ना। यहाँ पर स्टार हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल हो गया, क्रिएटर स्टोर फ्रंट हो गया और पार्टनरशिप ऐड हो गया, ठीक है ना। ये सारे के सारे टूल तो भैया नाम मात्र के होते हैं जितने भी है, ठीक है ना। अपना मेन टूल होता है कंटेंट मोनेटाइजेशन। इस कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के जरिए हम फोटो से, रील्स से, वीडियो से, टेक्स्ट से, यानी सब से अर्निंग करते हैं, और स्टोरी से भी, यानी हर एक फीचर से हम अर्निंग करते हैं। लेकिन बहुत सी बार ये देखा गया है कि कंटेंट मोनेटाइजेशन के थ्रू आपका रील्स से अर्निंग होता है, बट जो लॉन्ग वीडियोस होते हैं ना उनसे अर्निंग कभी कभी नहीं होता है, कभी कभी क्या बोले बहुत सी बार नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये एक प्रॉब्लम है, उसका भी हम सॉल्यूशन लेकर आए हैं, वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जब अगर ज़्यादा कमेंट आए ना तो इसके ऊपर हम लॉन्ग डेडिकेटेड वीडियो लेकर आएंगे। बट अभी हम बात कर रहे हैं कि भैया आप कंटेंट मोनेटाइजेशन के थ्रू अपना अर्निंग कैसे बूस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये जितने भी टूल देख रहे हो आप, स्टार वगैरह, स्टार तो दान हो गया, सब्सक्रिप्शन आप जैसे कुछ वैल्यूएबल कंटेंट दोगे तो लोग आपको सब्सक्राइब करेंगे, तो यहाँ पर वो नहीं के बराबर होता है, ठीक है ना। उसके बाद क्रिएटर स्टोर फ्रंट, पार्टनरशिप एड, एफिलिएट के थ्रू, ये सब कोई नहीं करता है। बहुत कम केसेस में बहुत कम क्रिएटर्स करते हैं, क्योंकि इसके अंदर ज़्यादा बेजमाई रहती है, तो बहुत कम क्रिएटर्स करते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्रिएटर्स का फोकस होता है कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के ऊपर। तो जैसे ही मैं यहाँ पर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल के ऊपर क्लिक करता हूँ तो भैया यहाँ पर देखिए फेसबुक खुद बता रहा है आपको, क्या बता रहा है भाई, कि देखो यहाँ पर सिंपली फेसबुक ने पहले ही बता दिया है कि भैया टिप्स दिया है फेसबुक ने कि टिप्स रील्स विद हायर वॉच टाइम में अर्न मोर, यानी कि जिस रील्स का वॉच टाइम ज़्यादा होगा उससे आप ज़्यादा अर्निंग करोगे। यानी अगर ऑडियंस ज़्यादा देर तक आपकी किसी भी रील्स के ऊपर टिकी रह गई, किसी भी रील्स को अगर देख रही है ना, तो उससे ज़्यादा अर्निंग होगी। यानी जो एवरेज व्यू टाइम है ना, वो जिस भी रील्स का ज़्यादा होगा उस रील्स से आपकी अर्निंग ज़्यादा होगी, ठीक है। यहाँ पर फेसबुक ने बताया कि यू मे बी एबल टू इंक्रीज यूर अर्निंग बाय फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग कंटेंट दैट योर ऑडियंस वांट टू वॉच फॉर लॉन्गर। यानी फेसबुक यही बता रहा है कि भाई आपका अगर अर्निंग है वो इंक्रीज करना है आपको, तो आपको ऐसा कंटेंट बनाना है जिसमें ऑडियंस ज़्यादा देर तक देखे उस कंटेंट को, यानी टिकी रहे ज़्यादा देर तक। सपोज कीजिए आपको इसके लिए क्या स्ट्रेटजी लगानी है कि भाई सबसे पहले तो जो भी कुछ भी अपने रील्स के अंदर यूनिकनेस हो, यानी जो मतलब ऐसा कंटेंट जो सस्पेंस वाला हो, उसको थोड़ा सा शुरुआत के अंदर दिखाइए और उसका सस्पेंस का पार्ट बचा के रखिए। थोड़ा सा ऐसा जो वैल्यूएबल कंटेंट हो, नहीं यानी आपकी रील्स का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट हो, यानी सबसे बेस्ट पार्ट हो ना, उसको थोड़ा सा आगे लगाइए और फिर अपनी रील्स को शुरू कीजिए। उससे होगा है कि ऑडियंस जो मेन पार्ट है उसको देखेगी, तो फाइनली जो मेन पार्ट है वो तो बहुत बढ़िया है ना। तो उससे क्या है, ऑडियंस आपकी उस थोड़े से पार्ट को देखने की वजह से उसका वेट करेगी भैया कि कब ये सीन आए, और उस सीन के लिए ऑडियंस जब तक उस रील्स के ऊपर बनी रहेगी, तो वो सीन हो सकता है कि उस रील्स का जो 50% ड्यूरेशन हो तब आए, या हो सकता है कि लास्ट में आए। तो ऑडियंस कहीं ना कहीं उसके ऊपर टिकी रहेगी, वेट करेगी उस सीन का, ठीक है ना। एक तो स्ट्रेटजी आप ये लगा सकते हो। दूसरा कि भैया आप क्या कर सकते हो, जैसे सपोज कीजिए आप जो भी मेन पार्ट होता है अपनी रील्स का, उसको थोड़ा सा कट करके वहां लगाते हो आगे, ठीक है ना, थोड़ा सा, और उस पार्ट के वहीं पर आपको नीचे लिख देना है आगे देखिए, कमिंग सून। ऐसा आप कुछ भी लिखोगे ना टेक्स्ट,
तो उससे भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। लोग पढ़ेंगे उसको कि भैया आगे जाके ये चीज़ आने वाली है, यानी ये पार्ट आने वाला है, तो लोग कहीं ना कहीं ऑडियंस उसको वॉच करने के लिए वेट करेगी कि भैया कब वो पार्ट आए, कब वो पार्ट आए। आपने थोड़ा सा सीन तो वहां पर दिखा दिया शुरुआत में, लेकिन ऑडियंस उसका वेट करेगी कि भैया वो कब वो पार्ट आएगा, कब वो पार्ट आएगा। तो इस टाइप से आप अपनी थोड़ी बहुत अपना दिमाग लगा के थोड़ा बहुत एडिटिंग वगैरह करके कुछ ऐसा यूनिक कीजिए जिससे कि ऑडियंस आपके कंटेंट के ऊपर रुके। यानी ऑडियंस अगर आपके कंटेंट के ऊपर रुकती है ज्यादा देर तक, जितनी देर ज्यादा रुकेगी ना उतना अर्निंग आपका अप होता जाएगा, ठीक है ना। तो भाई कुल मिलाकर यही है कि आप यहां से देख सकते हो सब कुछ कि भाई अगर आपने ज्यादा वॉच टाइम गेन किया है, ज्यादा देर तक आपने रोका है अगर ऑडियंस को, तो उससे आपका अर्निंग अच्छा खासा हो जाएगा, ठीक है ना। उसके अलावा भैया ये है कि अर्निंग अलग अलग टाइप से होता है आपका। बहुत सारे लोगों के मन में ये भी सवाल आता है कि अर्निंग क्या शेयर के बेस के ऊपर होता है, क्या लाइक के हिसाब से अर्निंग होता है, व्यूज के हिसाब से अर्निंग होता है, एंगेजमेंट के हिसाब से अर्निंग होता है। तो सब के हिसाब से कंटेंट मोनेटाइजेशन के थ्रू अर्निंग होता है। यानी सपोज कीजिए कि आपके अगर कंटेंट के ऊपर अच्छा एंगेजमेंट आ रहा है, यानी बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे हैं, शेयर भी आ रहे हैं, लाइक्स भी आ रहे हैं, तो उसका अर्निंग ज़्यादा होगा। एक जो केवल जो व्यूज़ आ रहे हैं ना, जिस कंटेंट के ऊपर ज़्यादा व्यूज़ है, एंगेजमेंट नहीं है, उसके मुकाबले जिसके ऊपर ज़्यादा एंगेजमेंट होगा ना उसका अर्निंग अच्छा होगा। बट आप देख सकते हो ये पेज बिल्कुल पड़ा हुआ था भैया, इसके ऊपर ना के बराबर कंटेंट डाला जा रहा था। फिर अचानक से हमने इसके ऊपर कंटेंट मोनेटाइजेशन टूल का इनवाइट ले लिया। अभी इसके ऊपर अच्छा खासा फैन फॉलोवर है भैया, 36,000 फैन फॉलोवर है, बट कोई लाइक करने वाला नहीं मिलता है। अभी मैं एक चीज दिखाता हूँ, देखो एक टेक्स्ट मैंने डाला था, उसको एक बंदे ने लाइक किया तो यहाँ अर्निंग हुई है 0.01, ठीक है ना। फोटो के ऊपर भी 2 बंदों ने लाइक किया तो भैया उसका ये अर्निंग हुआ है। रील्स बहुत कम चांसेस में, मतलब नहीं के बराबर कोई लाइक करने वाला भी नहीं मिल रहा है इस पेज के ऊपर भैया, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर इस पे व्यूज डाउन है, क्योंकि इसके ऊपर पहले कुछ अलग कंटेंट डाला जाता था, अब कुछ अलग कंटेंट आया है। यानी पहले इसके ऊपर कॉपी पेस्ट किया जाता था। सारी की सारी ऑडियंस अगर बात करोगे ना, ऑडियंस की अगर आप बात करोगे तो मैं ऑडियंस अगर आपको दिखाऊंगा ना, तो ऑडियंस सारी की सारी अदर कंट्री की है। यानी जो फिलीपींस हो गया, पाकिस्तान हो गया, मतलब अदर कंट्री की ऑडियंस। देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ आपको, अदर कंट्री की ऑडियंस जहाँ पर होती है, आप अगर अदर कंट्री की ऑडियंस को अपना कंटेंट दिखाते हो, जैसे कॉमेडी हो गया या कुछ भी हो गया, अगर अदर कंट्री वाले लोगों का टाइम शेड्यूल आपको पता चल जाता है कि भाई वो इस टाइम पर फ्री होते हैं, और अगर आप उस टाइम पर कंटेंट डालते हो ना, ठीक है ना, तो भाई कहीं ना कहीं अदर कंट्री में जब लोग देखते हैं तो उससे रेवेन्यू आपका अच्छा खासा जनरेट हो सकता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर आप वर्क करते रहिए, चीज़ों को समझते हुए अगर आप वर्क करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपका अच्छा खासा अर्निंग बढ़ जाएगा। बट जो फेसबुक जो बताए ना वो चीज़ें आपको करनी है, पर्टिकुलर उनका ध्यान रखना। अब बहुत सी बार क्या होता है कि देखो यहाँ पर अगर मैं ऑडियंस की बात करूंगा ना, तो ये ऑडियंस देखिए भैया, ऑडियंस के ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ नीचे की तरफ स्क्रॉल करूंगा, देखिए यहाँ पर मैं ऑडियंस की बात करूंगा, देखिए यहाँ पर ऑडियंस मैंने कहा था ना, पाकिस्तान की ऑडियंस भी है, बांग्लादेश की ऑडियंस भी है और इजिप्ट की भी है। यानी 3 अदर कंट्री की ऑडियंस इस पेज के ऊपर है, और इंडिया की सबसे ज़्यादा है, यानी 48% इंडिया की है, बाकी 52% अदर कंट्री की है, ठीक है। कुल मिलाकर अदर कंट्री की ऑडियंस होने की वजह से इसके ऊपर व्यूज कम आ रहा है अभी तक तो, ठीक है। उसके अलावा भी इसके ऊपर कंटेंट ऐसा अच्छा कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं डाला जाता है, क्योंकि बहुत सारे पेजेस होने की वजह से हम इतना वर्क नहीं कर पाते, बट जैसा बन पाता है वैसा यहाँ पर अपलोड कर दिया जाता है। फिर भी इसका अर्निंग हो रहा है, चल रहा है। बट ओरिजिनल कंटेंट के ऊपर वर्क कीजिए, जितना आपका रेवेन्यू ओरिजिनल कंटेंट से बनता है उतना आपका रिएक्शन वीडियो से नहीं बनता है। इसलिए ध्यान रखिए, ओरिजिनल कंटेंट जितना आप क्रिएट करोगे अपनी वॉइस के साथ, उतना आपका अर्निंग ज़्यादा अप हो जाएगा। और दोस्तों इसके अलावा आपका मन में कुछ भी सवाल रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट कर सकते हो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आप फेसबुक के ऊपर देख रहे हो तो भैया फॉलो करके इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने उन क्रिएटर दोस्तों के साथ जिनकी अर्निंग काफी डाउन है। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।